महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच होने वाले मुकाबले में इस वक्त कौन बाजी मार सकता है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, ये अभी से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि दरअसल दल बदल और सत्ता की लहर महाराष्ट्र में इस वक्त काफी उफान पर है। एक और एनसीपी के टूट के बाद लोगों को लगा था कि शरद पवार राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पवार बीजेपी पर भारी पड़ते नजर आ रही है और बात भी कुछ ऐसी है कि अभी तक बीजेपी के तगड़े उम्मीदवार नेता बीजेपी छोड़ सीधे एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर शरद पवार ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, हाल ही में पंढरपुर में श्री विठ्ठल सहकारी चीनी फैक्ट्री के अध्यक्ष अभिजीत पाटिल ने वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात की है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान पाटिल, जो पहले महाविकास आघाड़ी में थे, वे अचानक बीजेपी की ओर चले गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अभिजीत पाटिल एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी को समर्थन देकर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि अभिजीत पाटिल को देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है, इसलिए सरमजीत घाटगे, हर्षवर्धन पाटिल, संजय काकड़े के बाद शरद पवार का फडणवीस के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अब अभिजीत पाटिल ने पहले ही म्हाडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का संकेत दिया था। उन्होंने केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया और विधानसभा के लिए तैयारी दिखाई थी। ऐसे में आपको बता दें कि अभिजीत पाटिल ने एक सुझावात्मक बयान देकर विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा जताया था कि वह सिर्फ कुश्ती खेलने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए भी कुश्ती लड़ने आए हैं। इसलिए अभिजीत पाटिल के शरद पवार गुट में शामिल होकर चुनाव लड़ने की चर्चा को बल मिल रहा है। आपको बता दें कि म्हाडा लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के बजाय महायुति के उम्मीदवार का समर्थन करने की पृष्ठभूमि में पंढरपुर में श्री विठ्ठल सहकारी चीनी फैक्ट्री पर जब्ती की कार्रवाई से अभिजीत पाटिल को बड़ी राहत मिली है। अभिजीत पाटिल, जो पहले शरद पवार के उम्मीदवार धैर्यशील मोहिते पाटिल के पक्ष में खड़े थे, उन्होंने फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद उन्होंने म्हाडा और सोलापुर निर्वाचन क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की भी घोषणा की। दुर्भाग्य से दोनों उम्मीदवार हार गए थे। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अमरावती जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत को पद से हटा दिया है। प्रदेश संगठन सचिव की नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद बिना चर्चा की नियुक्ति दिए जाने से नाराज राउत समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और पार्टी ने पुनर्विचार न करने पर बगावत का संकेत भी दिया है। तो देखा दोस्तों, कैसे महाराष्ट्र में पवार ने बीजेपी को ध्वस्त करने का पूरा प्लान किया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।